अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से करेले गोश्त। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, करेले काटे हुए मैंने 1 केजी ले लिए थे और 1 केजी मैंने जो है मीट को बॉईल कर लिया है। बड़े साइज़ के 2 प्याज ले लिए चॉप कर लिए करके, और 2 टमाटर चॉप किए हुए, 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, और साथ में स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्चें। स्पाइस में 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 3 साबुत मिर्चें, 1 टीस्पून जो है गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, और साथ में जाएगा ऑयल। और साथ ही एक कढ़ाई में मैं ऑयल ऐड कर लूँगी। उसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, और साथ ही जो हमारे कटे हुए करेले हैं वो ऐड करके मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इनको हमने जो है फ्राई करना है। फ्राई इतना करना है कि वो थोड़े से उनका कलर भी चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, और साथ में ये फ़ौरन से स्ट्रिंग हो जाएंगे। तो आपको जो है करेले अपने हिसाब से फ्राई कर सकते हैं। आपको कड़वे पसंद है तो वो कम फ्राई करें। साथ ही एक जो देचकी में मैं ऑयल ले लूँगी, उसमें कटे हुए 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और इसका पानी खुश्क होने दूँगी। और साथ ही जो हमने करेले रखे हुए हैं उनको भी साथ में हिलाते रहेंगे ताकि वो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएं और फ्राई हो जाएं, जले नहीं। और जब ये प्याज का पानी थोड़ा खुश्क हो गया है तो इसमें मैं सबसे पहले ऐड कर लूँगी जो है हमारी ये लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और जो 1 टेबलस्पून अदरक था ये मैं हाफ़ डालूँगी। पहले इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके जब इनका कलर चेंज होने लग जाएगा तो तब हम ये बाकी इसमें ऐड करेंगे। कड़वाहट के साथ पसंद है तो बेशक फ्राई ना करें। और ये भी है कि आप करेलों को जितना भी फ्राई कर ले उनकी कड़वाहट बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि करेलों की ये खासियत है कि इनमें कड़वाहट रहेगी। प्याज और लहसुन का कलर चेंज होने लग गया तो इसमें मैंने बड़े साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर, और साथ में जो हाफ़ बच की थी हमारी अदरक वो मैंने इसमें ऐड किया, और साथ में हरी मिर्च जो है वो बारीक कटी हुई मैंने इसमें डाल दिया। इसको 5 मिनट के लिए मैं पकने दूंगी। जब ये टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब गलने के करीब होंगे। और साथ ही अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। हमारे 3 जो है साबुत मिर्चें मैंने जो है तोड़ के डाली है। साथ में 1 जो है टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर है, और 1 टीस्पून नमक है, और 1 टेबलस्पून हमारा खुश्क धनिया है। ये मैं हाफ़ डालूँगी और हाफ़ जो है बाद में ऐड करूँगी। स्पाइसेस जो है जो मिर्ची वगैरह है वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और नमक मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि ऑलरेडी हमने जो मीट बॉईल किया उसमें भी मैंने नमक थोड़ा ऐड किया था, और साथ में करेलों में भी। साथ में इसमें पानी मैं नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मेरे पास लेफ़्ट ओवर जो मीट की यखनी थी वो मैंने थोड़ी ऐड कर ली है इसके अंदर। और ये जब हमारी ग्रेवी अच्छी से रेडी हो जाएगी तो फिर हम बाकी इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। अब साथ ही हमारे करेले जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए। इनको मैं एक पेपर पे निकाल लूँगी ताकि जो इनके अंदर एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है वो पेपर के अंदर ही रहे। और ये हमारी ग्रेवी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। जब ये बिल्कुल ही ये मिक्स हो जाएंगे टमाटर और प्याज ये सारा कुछ, और ये ऑयल छोड़ देगा, तो इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा जो बॉईल किया हुआ मीट है। और मीट जो है मैं हमेशा जो है वो बोन के साथ लेती हूँ क्योंकि बोन के साथ जो होता है उसका टेस्ट ज़्यादा होता है। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी क्योंकि मीट हमारा बिल्कुल जो है ना रेडी है, गला हुआ है। बस इनको थोड़ा सा भूनना है। जब ऑयल छोड़ेगा तो इसमें मैंने ऐड कर लेने हैं करेले। जो करेले हमने फ्राई किए हुए थे वो इसमें ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि ये जो मसाला की ग्रेवी और मीट है ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और जब इसको दम पे रखूँगी तो इसमें मैंने खुश्क धनिया ऐड कर लिया था और इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखा है। और जब बिल्कुल वो रेडी हो गया, खुशबू आने लग गई है और ऑयल छोड़ दिया है हमारे करेले और गोश्त ने, तो इसकी जो है मैं प्लेटिंग कर लूँगी। और इसके ऊपर मैंने जो है हरी मिर्चें काट के डाल ली थी और हमारा मज़ेदार सा जो है करेले गोश्त रेडी है। और इसकी रेसिपी मैं फुल डिटेल के साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश व आबाद रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।